अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं राशिद ज़मान पाक कमोडिटीज़ के ट्रेडिंग डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो हम बनाएंगे, इसको बनाने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले JDW शुगर मिल्स ने जो है वो अनपेड मालों पर 6 जून का टाइम दिया था, जबकि टैक्स पेड मालों पे जो है वो 11 जून का टाइम दिया था। डीलर दोबारा मिल में गए और डीलरों की और मिल की मैनेजमेंट से काफ़ी मुज़ाकरात हुए और उसके नतीजे में डीलर जो है एक काम कराने में कामयाब हुए कि जो टैक्स पेड माल हैं वो आपके बिल्कुल जो है वो अब सिक्योर हैं। अब JDW मिल जो है वो टैक्स पेड मालों में कोई मसला नहीं करेगी, क्योंकि मिल ने कह दिया है कि ठीक है अनपेड माल जो है वो हमने उठवाने हैं 6 जून तक, लेकिन पेड जो है वो आपको कोई मसला नहीं पड़ा रहे। यही वजह थी कि आज जैसे ये ख़बर मार्केट में आई, अल्हम्दुलिल्लाह पाक कमोडिटीज़ ने सबसे पहले ये ख़बर ब्रेक की। क्यों कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद खाली अपडेट्स वगैरह नहीं देते फेसबुक पे और अपनी वेबसाइट पे, हम बाकायदा काम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 34 साल हो गए हैं काम करते हुए। इसके अलावा एक और अहम मसला जो है, जो कई लोगों को, मेरा ख्याल है 90% लोगों को या 95% लोगों को पता ही नहीं था कि आपके जो इत्तेहाद मिल ने भी लेटर निकाल दिया था कि मेरी मिल का माल भी जो है आप ये 6 जून तक उठा लें। तो उसके पास भी डीलर गए और डीलरों की काफ़ी जो है ना इत्तेहाद मिल की इंतज़ामिया से बातचीत हुई, तो आखिर ये तय पाया इत्तेहाद मिल से कि 2 दिन के अंदर अंदर जो टैक्स अनपेड माल है ना वो आप 72 रुपया बोरी इत्तेहाद मिल में भेज दें। आपका माल जिस डीलर के अकाउंट में पड़ा है, जो पंजाब के बड़े बड़े डीलर हैं उनके अकाउंट में पड़ा है, आप अपने डीलरों को कह के भी जो है वो करा सकते हैं। 72 रुपया बोरी भेज के 2 दिन के अंदर अंदर पेड करा लें। अगर आपके अपने नाम पे अड्डे पे ड्यू पड़े हैं और किसी डीलर के अकाउंट का माल है तो उधर मिल में भेज के भी आप जो है ना वो 72 रुपये बोरी भेजेंगे तो आपका माल पेड हो जाएगा। जैसे ही इत्तेहाद का माल पेड हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उसकी लोडिंग की परेशानी नहीं होगी। JDW का मैंने पहले ही बता दिया है कि पेड मालों पे JDW ने छूट दे दी है कि कोई इशू नहीं, मिल में पड़ा रहे। अनपेड मालों पे जो है वो JDW मिल वाला नहीं माना, उसने कहा जी कि अनपेड माल आपने 6 जून तक उठाने ही उठाने हैं, क्योंकि मिल को जो है वो गवर्नमेंट के आगे भी जवाबदेह होना होता है। FBR पूछ भी सकती है कि आपकी मिल से इतना माल बिका हुआ है, लिफ्टिंग हो नहीं रही, लोडिंग नहीं हो रही, आप सट्टा कराते हो, आप ये कराते हो। तो इस डर की वजह से बाज़ औक़ात जो है ना मिलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मिलों को भी कहना पड़ता है कि जी माल उठाएँ। अब आ जाते हैं आज मार्केट के जो है ना आज के रुख के ऊपर बात करेंगे। आज मार्केट जैसे ही JDW से ये ख़बर आई ना कि आप माल जो है पेड मालों पे मसला नहीं है, तो मार्केट आपकी फ़ौरन जंप कर गई। तकरीबन 150 रुपया कुंटल की तेज़ी देखने में आई है, 150 रुपये बोरी तेज़ हुई है और पेड माल जो है वो 10,900 तक बिके हैं। इस खबर आने से पहले जो है वो पेड माल 10,740-50 के लेवल पे बिक रहे थे, फ़रोख्त हो रहे थे। जैसे खबर आई बाज़ार शूट अप हो गया। आइंदा भी मार्केट में जो है फ़िलहाल मंदे का टोन जो है वो नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है मंदे की टोन इस वजह से नज़र नहीं आती कि जो बड़ी मिलें हैं, हमज़ा वो हाज़र में माल नहीं बेचता, हमज़ा जून और जुलाई के सौदे बेचेगा, हाज़र नहीं बेच रहा। इसी तरह इत्तेहाद है वो हाज़र माल नहीं बेच रहा, JD हाज़र माल नहीं बेच रही। इसके अलावा अपर सिंध में जो है JD ग्रुप की 3 मिलें हैं, KT डैर की गोट की, वो भी हाज़र नहीं बेच रहे। फिर अपर सिंध में एक बड़ा ग्रुप है SGM, उनकी 3 मिलें हैं, SGM है, बादगारा है और सांगला है, वो भी हाज़र माल नहीं बेच रहे। इधर आ जाए सेंट्रल पंजाब में तो अलमुइज़ ग्रुप है, उनकी 6 मिलें हैं, 5-6 मिलें हैं, वो भी रेडी में माल नहीं बेच रहे। इसके अलावा कमालिया में माल पड़ा हुआ है, कमालिया भी हाज़र में माल नहीं बेच रहा। बाकी फैसलाबाद साइड की मिलों में इतने माल नहीं है। पिछले दिनों जो है तकरीबन इंडस शुगर मिल जो है जो राजनपुर वाली है उन्होंने माल बेचा है तकरीबन
इंडस शुगर मिल ने 2200 गाड़ी बेची है। इसके अलावा अलायंस और RYK ने माल बेचा है। बाकी को ख़ास जो है वो इतना माल नहीं बिका। KPK में चश्मा है और मीरन है, ये इतना माल नहीं बेचते। ये कभी 10 गाड़ियाँ बेचते हैं, कभी 20 बेच के सेल बंद कर देते हैं। इसी तरह फैक्टो वाला जो है दरिया खान शुगर मिल है, इसने माल पिछले दिनों इनको पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने माल बेचे हैं। चीनी का फ़िलहाल जो है मजमूई तौर पे तो मार्केट बेहतर ही नज़र आ रही है। जो अपनी ताकत से माल ख़रीदेगा इंशाल्लाह मजदूरी करेगा। हाँ, सट्टा जो होता है या फॉरवर्ड के सौदे जो होते हैं उसमें जब आप 700-600 रुपये पहले ही बढ़ा के लेते हैं तो फिर उसमें ज़रा मुश्किल होता है। कभी मार्केट फंस जाए, कभी गाहकी रुक जाए, कभी गवर्नमेंट का कोई हर्डल आ जाए तो फिर इंसान जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है। आज़र में लेके चलने में इंशाल्लाह चीनी में कोई जो है ना मुज़ायका नहीं है। चीनी आज़र में लेके चले इंशाल्लाह। चीनी किसी टाइम भी जो है ना, ये जब ये जेडी चूड़ी के माल लिफ्ट हो गए तो फिर जो है बाज़ार में आपको माल भी नहीं नज़र आएगा। क्यों कि जेडी की जो टैक्स अनपेड माल था वो 1,15,000 से 1,25,000 टन माल था और जेडी मिल में पेड माल जो है वो टोटल 25,000 टन माल पड़े हुए हैं। तो ये माल जो है 1,25,000 से 1,15,000 टन वाला ये 6 जून तक खाया पिया गया। इसमें फ़र्ज़ करें 1,00,000 टन लिफ्ट हो जाता है तो पीछे फिर जो है माल ही कोई नहीं इतना ज़्यादा बचता। फिर लोगों को माल भी चाहिए होता है। चीनी ऐसा सौदा है जिसमें 12 महीने जो है ना फॉरवर्ड का कारोबार होता है। मंदा हो कि तेज़ी हो, हर टाइम इसमें मई का, जून का, जुलाई का आगे के सौदे जो है उनमें लई बेची चलती रहती है। और ये जो फॉरवर्ड के सौदे होते हैं ये इन्वेस्टर्स के सर पे चलते हैं। ये वो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े जो 500, 1000 गाड़ियाँ जो है वो मिल में पेड करा लेते हैं, नगद पैसों से ख़रीद लेते हैं और फिर महीना टाइम पे बेच जाते हैं। 2 महीना उधार पे बेच दिया, फिर जब टाइम पूरा डेट आई फिर अपना माल बिका हुआ आज़र भाव में ख़रीद के फिर अगला महीना डाल दिया। तो अगर ये 1,15,000 या 1,25,000 बोरी मार्केट से निकल जाती है तो इन्वेस्टर के लेने के लिए पीछे माल भी नहीं बचेगा और फिर लोगों को मिलों में ही जाना पड़ेगा। और जब मिलों में जाएगी कौम तो फिर मिलों का अपना ही रेट होगा। एक चीज़ है कि पाइपलाइन में माल जो है वो बहुत ज़्यादा था। आप अंदाज़ा करें कि 1-2 अप्रैल से जो है ना गवर्नमेंट की सख्तियाँ, ज़िला बंदियाँ, सूबा बंदियाँ, उसके बाद गवर्नमेंट ने रेट फ़िक्स कर दिया जी कि 98 रुपये किलो से ऊपर चीनी नहीं बिकनी है। ज़िला बंदी भी हो गई, सूबा बंदी भी, परमिट सिस्टम भी आ गए जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई। और 2 महीने हो गए हैं तकरीबन, अप्रैल और आज 29 तारीख हो गई है, 29 तारीख हो गई है मई की। तो ये अवाम का और पाइपलाइन का ही माल खाया जा रहा है। पाइपलाइन में अब हमारे हिसाब से माल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर माल है। पाइपलाइन ज़ीरो है। अब सिर्फ जो है एक अच्छी गाहकी की ज़रूरत है, एक अच्छी डिमांड की ज़रूरत है। जहाँ डिमांड निकली इंशाल्लाह मार्केट जो है वो शूट अप कर जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि चीनी आपकी ये जो बड़ी ईद होती है, कुर्बानियों वाली ईद, इससे पहले अच्छा खासा बिक रहा होता है क्योंकि कुर्बानियाँ होती हैं, बकरे का गोश्त होता है और लोग ज़्यादातर तिक्के ये वो 3-3 दिन 3-3 टाइम जो है ना बंदे गोश्त ही खाते हैं और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह आगे लागत तो अच्छी रहेगी। चीनी में एक चीज़ है कि गर्मी हो कि सर्दी हो, बाहर हो के ख़ज़ां हो, ये हर महीने तकरीबन 6 लाख टन बिकती है। जितनी ये आवाम को चाहिए उतनी चाहिए ही चाहिए। इसकी लागत जो है, हाँ गर्मियों का सीज़न होता है, जब गर्मी होती है, प्यास की शिद्दत होती है तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो है इसकी लागत बढ़ जाती है। लेकिन सर्दियों में भी इसकी लागत लगातार ही होती है। अगर गर्मियों में लोग सॉफ़्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक की सूरत में जो है चीनी इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में जो है वो हलवे हो गए और जो है इसके अलावा जितनी स्वीट डिशेस हो गई और जो भी मीठा खाने के तरीके होते हैं उसमें जो है वो इस्तेमाल होती है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।